Hello dear students, how are you? Once again, you are welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today, the topic of our discussion is a chapter from 10th class, The Sermon at Banaras, written by Bachiran Shah. The author is Bachiran Shah. In this chapter, our author describes the sermon which was delivered by Gautam Buddha, who was a great preacher and saint known in this world, and the sermon which was delivered by Gautam Buddha at Banaras. In this chapter we will discuss that thing. Gautam Buddha was born in 563 BC to 483 BC. जो यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 BC से, और जो डेथ थी 483 BC में हुई. एंड ही वॉज born in a royal family, His full name is Siddharth Gautam. And when after 12 years of age, he was sent to a faraway place to read Hindu scriptures. At the age of 12, sent to read Hindu scriptures. And when he got the age of 16, he returned back and he got married with a princess. At the age of 16, got married with a princess, जो उसकी शादी हो गई प्रिंसेस के साथ. And they had a son. उनका एक बेटा भी हुआ. And approximately for 10 years they lived a married happy life. लगभग 10 सालों तक सिद्धार्थ गौतम ने एक शादीशुदा अच्छी ज़िंदगी जी. तो उसके बाद टिल देन, तब तक गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम was separated from worldly suffering and pain. अब उस टाइम तक उसको संसार के दुखों और पीड़ा से दूर रखा गया था. He lived a royal life of luxury. तो लग्जरी का जो ऐशो आराम का जीवन था वो जी रहा था. बट वन डे he went out for hunting, and first he met an aged man, ill man. A funeral and a saint begging alms. तो पहले तो उसको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, एक बीमार व्यक्ति मिला, और एक उसने दाह संस्कार देखा, और he also
met ए सेंट बैगिंग एम्स, और एक वहाँ पे जो भिक्षु था वो भीख मांग रहा था। तो ये दृश्य देख करके हिज माइंड डाइवर्टेड फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स, जो उसका जो दिमाग था वो संसारिक जो चीज़ें थी उनसे वो विमुख हो गया। एंड ही वेंट आउट फ्रॉम होम, और वो घर से निकल गया इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट, इनलाइटनमेंट, ज्ञान की खोज में, मीन्स नॉलेज। And he kept wandered for 7 years, 7 सालों तक वो घूमता रहा। And after that he sat under a tree, under a peepal tree। तो sat under a peepal tree, peepal tree, and he thought that he will not stand from there till he gain knowledge, till he gain enlightenment। तो जब तक उसको ज्ञान की खोज वहाँ पे प्राप्ति नहीं हो जाती तो वहाँ से नहीं उठेगा। एंड आफ्टर 7 days, तो 7 दिन के बाद, आफ्टर 7 days he got enlightenment, he got enlightenment। तो 7 दिन के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड ही नेम्ड दैट पीपल ट्री एज बोधि ट्री, बोधि ट्री, और उसने उस पीपल नेम को बोधि ट्री कहा, मीन्स ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज। तो उसके बाद जो महात्मा बुद्ध ही shared his thoughts of knowledge about worldly things, and that knowledge, that views that has been expressed by Gautam Buddha for the first time, and he preached at Banaras, his first sermon। तो पहला जो उपदेश था महात्मा बुद्ध ने वो बनारस में दिया, और दैट सरमन दैट वी विल डिस्कस हेयर इन दिस चैप्टर, वो जो वहाँ पे जो उन्होंने वहाँ पे दिया ज्ञान, जो सरमन उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने बनारस में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अ लेडी नेम्ड कीसा गौतमी, कीसा गौतमी had a son, उसको एक बेटा था, had a son, and that son died, her son died, जो उसका बेटा था, her son died, उसका जो बेटा था वो एक्सपायर हो गया। and he went door after door that someone give her medicine so that her child could be cured, कि उसका जो बेटा है वो उसका इलाज हो सके। तो वो दूर टू दूर गई। पीपल वर सेइंग दैट कीसा गौतमी हैज़ लॉस्ट सेंस, हैज़ लॉस्ट सेंस, कि उसका जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है, यानी कि वो पागल हो गई है। द सन हैज़ डाइड, जो बेटा है मर गया है। और एट लास्ट कीसा गौतमी मेट ए मैन, उसको एक व्यक्ति मिला। तो उसने उस व्यक्ति ने कहा दैट आई कांट गिव मेडिसिन टू दाई सन, तुम्हारे बेटे को मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कुड गिव मेडिसिन टू योर सन। एंड आफ्टर प्रेड दैट मैन टोल्ड कीसा गौतमी गो टू बुद्ध, कि बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध के पास जाओ, एंड ही कुड क्योर, ही कुड गिव मेडिसिन टू योर सन, ही कुड क्योर, वो आपके बेटे को ठीक कर सकता है। एंड कीसा गौतमी रीच देयर, वो वहाँ पे पहुँचती है, एंड प्रेड टू बुद्ध, तो बुद्ध को जो प्रेयर करती है
टू रिवाइव हिज चाइल्ड, कि वो उसके बेटे को ठीक कर दे, उसके बेटे को जीवित कर दे। एंड गौतम बुद्ध डिमांडेड a feast full of mist, a feast full of mustard seed, a feast full of mustard seed। तो उसने कहा महात्मा बुद्ध ने कि वो कुछ सरसों के मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आए। एंड दैट लेडी कीसा गौतमी said in her joy that he will definitely make this, but Gautam Buddha added that the mustard seed should be bring from a house where no one has lost, means a child or son, a child, parent, an aged man, and a friend। कोई उनका बच्चा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई उनके माता पिता, या कोई उनका रिलेशन में कोई भी ऐसा न वहाँ पे एक्सपायर हुआ हो, भाई वहाँ पे किसी का मृत्यु न हुई हो, किसी ऐसे घर से वहाँ पे जहाँ पे किसी की मृत्यु न हुई हो, ऐसे घर से तुम्हें वहाँ पे मस्टर्ड सीड लाने हैं। एंड ही वेंट हियर एंड देयर, everybody was ready to give her mustard seed, but when she asked whether anyone had died from their family, then they said, those who had died are many, जो मर गए हैं वो, but the livings are few, लेकिन जो बचे हैं वो केवल कुछ हैं, थोड़े बहुत हैं, जो मरने वाले हैं that are numberless, वो असंख्य हैं। तो she got tired and restless, तो बेचैन हो जाती है, थकावट हो जाती है। and sat on the edge of a road, वहाँ पे बैठ जाती है। and she was looking in the city and the lights were flickering, जो वहाँ पे लाइट्स थी वो फ्लिकरिंग कर रही थी। and extinguished, और बुझ भी रही थी। and after that darkness swept away, फैल जाती है जो डार्कनेस है, darkness carried on the city, तो पूरे शहर में जो अंधेरा है वो छा जाता है। तो जो कीसा गौतमी है, she realizes, वो महसूस करती है, she understood, उसको ज्ञान हो जाता है that human life is like lights that are flickering, तो वो जो मनुष्य जीवन है वो कैसा है कि इन लाइट्स की बात ही है जो कि फ्लिकरिंग कर रहा है, उसमें हलचल हो रही है, टिमटिमा रहे हैं। और आफ्टर दैट extinguished मीन्स कि जो, and she thought herself that she was greedy in her own selfishness, वो लालची हो गई थी अपने स्वयं के सेल्फिशनेस में, अपने स्वयं के जो स्वार्थीपन था, वो अपने बेटे के प्रति जो प्यार था। अब उसको पता लग गया कि जो यहाँ पे जो मनुष्य जो जीवन है that is mortal, man is mortal, तो जो मनुष्य जीवन है वो नश्वर है। तो ये चीज़ बाद में जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने डिस्कस की, उन्होंने ये बताया, महात्मा बुद्ध जी ने यहाँ पर कीसा गौतमी को ही गेव द फर्स्ट sermon टू कीसा गौतमी एट बनारस। तो जो महात्मा बुद्ध जी ने वो दिया, वो क्या कहा, लाइफ
ऑफ मॉर्टल्स इज ब्रीफ, लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज ब्रीफ। जो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स है वो ब्रीफ है, यानी कि जो मनुष्य हैं दोज आर मॉर्टल्स, वो मॉर्टल है, नश्वर हैं, और जो नश्वर है उनका जो जीवन है वो ब्रीफ है, एंड फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन, फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन, और वो दुख और पीड़ा से भरा हुआ है, सफरिंग एंड पेन। Those the mortals who have been born in this world, it is necessary that one day they must be died, कि वो उनका जो अंत होना है वो निश्चित है। यहाँ पे कह रहा है that like a fruit, a ripe fruit, जो एक पका हुआ फल है, that is destined to fall down fastly, तो दूसरे जो फल हैं उनकी बजाय जो a fruit that is ripe destined to fall, तो वो उसको गिरना ही है। In the same way the old person who have been in old age, old person must be died, तो उनको जो बुजुर्ग व्यक्ति हो चुके हैं उनको मरना है, ये निश्चित है। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार पका हुआ फल वो जल्दी गिर जाता है, उसी प्रकार से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो जिन्होंने एज प्राप्त कर ली, यानी कि बुजुर्ग अवस्था प्राप्त कर ली, उनका जो मर जाना है वो निश्चित है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं दैट अ फादर, जो एक बाप है, कांट सेव हर सन, जो एक बाप है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता, और न ही जो किनशिप हैं, मीन्स द रिलेटिव्स दे kept on weeping, वो रोते रहते हैं, दे kept on lamenting on the died person, उसके ऊपर लेते रहते हैं, लेकिन their lamenting can't save the mortals from being died, वो उनको मरने से नहीं बचा सकता। the mortals are being carried, जो mortal है, नश्वर है, यानी कि जो मर गए हैं उनको ले जाया जा रहा है, and they can't be live again, उनको जीवित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो दिस इज द रियलिटी, यही तो सच्चाई है। और दूसरा जो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, द वाइज, द यंग एंड द ओल्ड, द यंग एंड द ओल्ड, द फूल्स एंड द वाइज, फूल्स एंड द वाइज, जो फूल हैं और जो वाइज हैं, बुद्धिमान हैं, ऑल आर डेस्टिन्ड टू डेथ, उन सभी का अंत होना है। ये नहीं है कि कोई मूर्ख बच जाएगा या बुद्धिमान बच जाएगा या कोई जवान बच जाएगा, सभी की जो मृत्यु है वो निश्चित है। दिस हैज बीन एक्सप्लेन, ये व्यक्त किया गया है महात्मा बुद्ध के द्वारा। और ये कह रहे हैं नॉट फ्रॉम वीपिंग एंड ग्रीविंग, न ही जो रोने से और न ही पश्चाताप करने से वी कुड सेव द मोर्टल्स, हम नश्वरों को बचा सकते हैं। रादर इट मेक्स अस अनहैप्पी एंड पेनफुल, अनहैप्पी, और जो हम ग्रीव करते हैं, वीप करते हैं, अनहैप्पी एंड पेनफुल, ये हमें और ज़्यादा दुखदायक बना देगा, ये और ज़्यादा रोना है। और जो मोर्टल्स हैं दैट आर बीइंग टेकन टू द फनरल, लाइक उनको ले जाया जा रहा है उन संस्कार के प्रति, जैसे एन ऑक्स इज टेकन टू द स्लॉटर हाउस, कि जैसे कि एन ऑक्स, जो ऑक्स है, टेकन ले जाया जाता है, टेकन टू द स्लॉटर हाउस कत्ल खाने पर जैसे कि बैल को ले जाया जाता है, उसी प्रकार जो मोर्टल्स हैं उनको ले जाया जा रहा है यहाँ पर फ्यूनरल के लिए, दाह संस्कार के लिए। और
if we want to peace of mind, those who have overcome sorrow, जिन्होंने सोरो के ऊपर ओवरकम यानी कि नियंत्रण पा लिया है, दुख के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, only those can attain peace of mind, उनको ही attain peace of mind, वो ही केवल peace of mind, वो ही केवल अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने दुखों के ऊपर यहाँ पे नियंत्रण पा लिया है। केवल वो ही लोग यहाँ पर मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दिस सरमन हैज गिवन बाय गौतम बुद्ध के द्वारा कीसा गौतमी को लिए दिया गया, एंड दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आशा है आपको आज का जो ये चैप्टर है द सरमन एट बनारस, उसकी जो डिटेल समरी है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।